नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं परवरिश विद प्रभा सिंह। आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 जुलाई दिन शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली गतिविधि के विषय में। सबसे पहले हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, वहां की साफ सफाई सहायिका द्वारा करवाएंगे, बच्चों का स्वागत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नाम टैग के गतिविधि करेंगे, बच्चों की स्वच्छता की जांच करेंगे। उसके बाद कैलेंडर आधारित गतिविधि करेंगे। इन सब के बाद भाई और बहनों, बारी आती है दिन के 5 चक्रों की, जिसमें थीम आधारित चर्चा का विषय में पत्तेदार सब्जियां। हमें बच्चों से बातचीत करनी है, चर्चा करनी है पत्तेदार सब्जियों के विषय में कि पत्तेदार सब्जियां कौन कौन सी होती हैं और उन्हें खाने से क्या फायदा होता है। उसके बाद दूसरी गतिविधि आती है निर्देशित गतिविधि और स्वतंत्र खेल, जिसमें 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप में कर लेना होता है और 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हम स्वतंत्र खेल करने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को छांटना, चित्रों से मीठे और खट्टे फलों को छांटकर अलग करना है। हमें बच्चों को बताना है कि कौन से फल मीठे हैं और कौन से खट्टे हैं। इस विषय पर कल ही चर्चा हुई थी, इसलिए आज बच्चों से कहेंगे कि जो फल मीठे होते हैं उनकी एक अलग सूची बताएं और जो फल खट्टे होते हैं उनके नाम बताएं। और इसके बाद इन बच्चों को छोड़ देंगे स्वतंत्र खेल करने के लिए। और इधर जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, उन बच्चों को हमें स्वाद पहचानना सिखाना है। खट्टा, मीठा, नमकीन का स्वाद पहचानना हमें बच्चों को सिखाना है। उसके बाद आती है तीसरी गतिविधि, अंदर व बाहर का खेल। अब सारे बच्चों को इकट्ठा करके शारीरिक व्यायाम कराना है बहनों। इस बात का ध्यान रखें बहनों कि शारीरिक व्यायाम छोटा छोटा और सरल ही हो, जिससे कि बच्चे थक न जाएं और एंजॉय करते हुए ही उनको शारीरिक व्यायाम करवाना है। उसके बाद बारी आती है चौथे चक्र की, जिसका नाम है विद्यालय प्रस्तुतियम रचनात्मक कार्य, जिसमें हमें पुनः 3 से 5 वर्ष और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को 2 ग्रुप में कर लेना। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को बड़े अक्षर के प्रतीक को पहचानना A to Z सिखाना है और उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि पुस्तिका द्वारा गतिविधि करानी है। उसके बाद बहनों बारी आती है दिन के अंतिम और 5वें चक्र की, जिसका नाम है कहानी व कविता का समय, जिसमें आज कहानी है किताब या मौखिक। आप बच्चों को कहानी किताब से भी सिखा सकते हैं, जो पहल किताब में बहुत सारी कहानियां दी गई हैं, तो आप वहां से बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। या तो फिर आपको जो छोटी प्यारी कहानी मौखिक पता हो, वो कहानी आप बच्चों को सुना सकते हैं। भाई और बहनों, ये रही दिन के 5 चक्रों की गतिविधि। 5 चक्रों की गतिविधि को कराने के बाद इसे दैनिक डायरी में लिखना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।